फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग। अभी हम जेबी से अभी क्विज कर रहे हैं जिसमें कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस रोज़ डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स आप अपना रिवीजन कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को सुन के। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर कन्वर्जन और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी derived from a criminal offense for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property is called as dash and dash। देखो फ्रेंड, मनी लॉन्ड्रिंग क्या चीज़ है कि आप कहीं से इलीगल, यहाँ पे इलिसिट वर्ड दे दिया इसने, इलीगल पैसा लेके आते हैं और उसे जो है बैंकिंग चैनल में डाल देते हैं। दैट इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। जो आपका KYC PMLA 2002 एक्ट है वो सारा इसी के रिगार्डिंग है। तो इसमें से इसने ये क्वेश्चन ये पूछ लिया है। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, द रेट एट विच RBI डिस्काउंट्स द यूसांस बिल्स ऑफ द बैंक इज कॉल्ड एज बैंक रेट। देखो बैंक्स RBI से हम पैसा अलग अलग तरह से लेते या देते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, MSS, ट्रेजरी बिल्स, वो सब। तो इसी का एक तरीका है जिससे कि उसांस बिल्स जो होते हैं बैंक के वो डिस्काउंट करता है RBI, जिसे बोलते हैं बैंक रेट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स कुछ लोगों ने मैसेज डाला था कि सर इसका PDF दे दो। देखो PDF ले लेंगे आप, प्रिंट आउट कर लेंगे और बस इधर उधर फेंक देंगे। अगर आप ये क्वेश्चन एक बार सुन लेंगे ना तो आपको याद रहेगा और आप कभी भी उसको भूलेंगे नहीं। व्हाट इज़ द चार्ज फॉर RTGS फॉर 1 लाख रुपीज़। देखो फ्रेंड्स, पहली बात तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्योंकि देखो 2 लाख रुपए तक तो आपको नेफ्टी होता है। ठीक है, मे भी शायद ये गलत हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन आप इसको देख लें, एक बार नेट पे सर्च कर लेना कि व्हाट इज़ द चार्ज फॉर RTGS। ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन आया हुआ है तो मे भी शायद ये रिपीट हो सकता है। अंडर SGSY स्कीम हाउ द इंस्टॉलमेंट शुड बी फिक्स्ड। मतलब जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है उसमें रीपेमेंट या इंस्टॉलमेंट किस तरह फिक्स होगी। तो रिपॉर्टमेंट इंस्टॉलमेंट शुड नॉट बी मोर देन 50% ऑफ द इंक्रीमेंटल नेट इनकम एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट से इनकम आएगी उसी से तो आप रीपे करेंगे, तो वो जो है 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि 50% से आगे और काम भी करने के लिए चाहिए। ठीक है, सर्विस यूनिट शुड बी ट्रीटेड एज स्मॉल सर्विस यूनिट इन द इन्वेस्टमेंट इंक्रीमेंट। ये मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि डेफिनेशन सारी चेंज हो चुकी हैं, तो ये नए तरीके से हम देखेंगे। क्वेश्चन कोई नहीं, लिख लीजिए आप तो इसका आंसर, बट ये चेंज हो चुका है। हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें कि आपको एनकरेज कराया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का यूज़ करें। जैसे कि लेटर्स का रिप्लाई देना है वो हिंदी में करेंगे, विड्रॉल फॉर्म्स वगैरह वो सब हिंदी में छापेंगे, बट बायलिंगुअल होते हैं वो, सो दैट लोगों को कोई दिक्कत ना हो। TDS इज डिडक्टेड ऑन द इंटरेस्ट पर एनम इफ एक्सीड्स ₹10,000। ये कई चीज़ें चेंज भी हुई हैं, जैसे कि आपका जो सीनियर सिटीजन है उसकी केस में 50,000 है, तो TDS अगर आपका इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 10,000 से ज़्यादा तो उस पर TDS डिडक्ट होगा। मतलब किसी FD पे आपको इंटरेस्ट 10,000 से ज़्यादा मिल रहा है तो आपको TDS डिडक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, X एंड Y आर हैविंग जॉइंट अकाउंट विद ऑपरेशन मोड आइदर और सर्वाइवर। मिस्टर X साइंस अ चेक एंड क्रिएट्स अ मिस्टेक एंड Y ऑथेंटिकेट्स द करेक्शन। व्हाट शुड द बैंक डू। बैंक क्या करेगा, उसको पास कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोड ऑफ ऑपरेशन कैसा है, आइदर और सर्वाइवर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड हाउ मच अमाउंट कैन बी गिवन बाय द बैंक और डिक्लेरेशन बेसिस। ठीक है, देखो 2.5 लाख रुपए तक तो आप LRS के थ्रू दे सकते हैं, लिबरल रेमिटेंस स्कीम के थ्रू। लेकिन अगर उससे ज़्यादा आपने मेडिकल ट्रीटमेंट कराना है तो आपको क्या है, डॉक्टर का पर्चा वगैरह, बिल्स वगैरह देने पड़ेंगे और $1,00,000 और आप ले जा सकते हैं बाहर ताकि आपका ट्रीटमेंट सही से हो सके। एडवांसेस टू डीलर्स इनपुट्स टू अलाइड एग्रीकल्चर activities such as sprinkler drip irrigation is classified as indirect agriculture advance provided the amount of advance does not exceed 30 लाख। एग्रीकल्चर एडवांस जो है 30 लाख रुपए तक दे सकते हैं आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, रिस्क वेट फॉर रेसिडेंशियल हाउसिंग लोन्स अप टू 30 लाख इज 50%। रिस्क वेट जो है ना हाउसिंग लोन के लिए 30 लाख रुपए तक कितना है, 50% तक है। ठीक है, एज पर RBI गाइडलाइंस इंडियन बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू अचीव अ टारगेट ऑफ डैश परसेंटेज ऑफ ANBC फाइनेंस टू एक्सपोर्टर्स। जो RBI गाइडलाइंस है वो क्या कहती है कि इंडियन बैंक्स एक्सपोर्टर्स को कितना तक रिफाइनेंस कर सकते हैं, 12% ऑफ ANBC। देखो फ्रेंड्स, ANBC और CEOB का फुल फॉर्म और इसका पूरा डेफिनेशन जो है प्राइवेट सेक्टर वाली वीडियो में है, वो आप एक बार देख लें। हु कैन स्टॉप द पेमेंट ऑफ अ डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट की पेमेंट कौन स्टॉप कर सकता है। आपको पता है डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है कि आप पैसे देते हैं, एक डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेते हैं किसी के फेवर में, तो उसको आप कैसे स्टॉप कर सकते हैं। बिफोर डिलीवरी ऑफ DD टू पे इट कैन बी स्टॉप्ड बाय परचेजर। जिसने परचेज किया है वो स्टॉप कर सकता है। वंस इट इज डिलीवर्ड टू पे और इज एजेंट्स इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कॉम्पिटेंट कोर्ट ओनली। देखो अगर मान लो आपने बनवा लिया है ड्राफ्ट और आपने दिया नहीं है तो आप खुद से ही उसको कैंसिल करा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने दे दिया है किसी को, किसी पे को या एजेंट को, फिर
किसी वजह से आप नहीं देना चाहते हैं उसको, तो फिर आपको कोर्ट, कॉम्पिटेंट कोर्ट की अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, तभी वो आप स्टॉप करा सकते हैं। हु कैन बी अ नॉमिनी, कौन हो सकता है नॉमिनी? एक इंडिविजुअल। मेनली नॉमिनी जो भी रखें आप 18 साल से ऊपर वाला रखें तो ज़्यादा बेटर है। वैसे रख सकते हैं, म्यूचुअल फंड में तो आप एक से भी ज़्यादा भी नॉमिनी रख सकते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन आया है कि जो STDR होती है उसमें कितने नॉमिनी रखते हैं, बैंक अकाउंट होते हैं उसमें कितने रखते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें कितने रखते हैं, तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार आए हैं। अ फर्म इज अलाउड टू लिमिट ऑफ 3%, ये तो एक तरह का सिंपल क्वेश्चन है। जैसे हम कोलेट्रल डालते हैं तो मार्जिन हम 25% एक्स्ट्रा रखते हैं। इसका सिंपल सा फंडा है, देखो अगर 100 लाख की लिमिट है तो आपने 125 लाख उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो वही ये क्वेश्चन है। तो 3 लाख का 25% 1 लाख तो इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। 4 लाख की सिक्योरिटी होगी तो 25% मार्जिन हो गया, ठीक है। अब अ कंपनी वांट्स टू इलेक्ट्रॉनिकली पे द डिविडेंड टू लार्ज नंबर ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स, तो वो क्या करेगी? सिंपल सा तरीका ECS क्रेडिट कर देगी, ठीक है। मल्टीपल बैचेस में हो जाता है ये, तो एक मतलब एक कंपनी और सबको डिविडेंड चला जाएगा, ठीक है। बैच के प्रोसेस का होता है ये। अ चेक इज रिटन इन डिफरेंट हैंड राइटिंग्स एंड डिफरेंट इंक्स, तो पे करेंगे नहीं करेंगे? कर सकते हैं पे, डिफरेंट हैंड राइटिंग में हो, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि फिगर्स और वर्ड्स में क्या लिखा हुआ है। मेनली आप जो वर्ड्स में लिखा होगा उसी को फॉलो करेंगे। इफ़ द क्रॉसिंग ऑन अ चेक इज रिक्वायर्ड टू बी कैंसल्ड, हु कैन डू द सेम? क्रॉसिंग चेक पे है और उसको कैंसिल कौन करेगा? ड्रॉअर कैंसिल कर सकता है जिसने उसे बनाया है, ठीक है।